एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम्स बाय ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश सेट 2023 के पेपर वन का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग डेफिनेटली इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले आप सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि पेपर वन क्या है, इसका सिलेबस क्या होता है एंड कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हर साल मध्य प्रदेश सेट एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीजों पर आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी इसमें एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश सेट का जो पेपर होता है, उसमें हमारे पेपर को दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, पेपर वन एंड पेपर टू। जिसमें से कि पेपर वन जनरल पेपर होता है, जो कि सभी उम्मीदवारों के लिए कॉमन होता है। आपके पेपर टू का चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो जो आप लोगों ने मास्टर डिग्री में पढ़ा था, पेपर वन आप सभी को देना कंपलसरी होता है, जिसमें कि 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, यानी कि 50 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ओवरऑल अगर इस पेपर की बात करें तो इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें रहता है एंड किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होती है। एंड इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप लोगों को 3 आवर्स का समय वहां पर दिया जाता है। तो ये मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। सो आज हम बात करेंगे ये जो कॉमन पेपर है, इसका क्या सिलेबस रहता है, क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए ताकि इस कम समय में भी आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पेपर वन के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए कोर्स हमने लॉन्च किया है। इस कोर्स में हम आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। इसमें आपको पूरे यूनिट्स के पेपर वन में टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। सो 10 यूनिट के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जिसमें से कि एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड 2000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज हम आपको देते हैं। सो इसको ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर आप इजीली व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इसके लिए एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसके लिए आपको फीस पे करनी है सिर्फ 2000 रुपीज। इसकी फ्री वीडियो लेक्चर्स के लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पर सर्च बार में जाकर के आपको लिखना है एमपी सेट 2023। आपके सामने ये कंप्लीट कोर्स का ओवरव्यू आ जाएगा जो 1 साल के लिए वैलिड है। इसकी कंटेंट सेक्शन पर जाओगे तो आपको यूनिट वाइज हर एक फोल्डर के सेपरेट सेक्शंस मिल जाएंगे। जिसमें यूनिट से आप तैयारी शुरू करना चाहते हो, उस यूनिट पे क्लिक करोगे तो आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यूज, नोट्स और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो कि डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी। तो इसी के साथ अब करते हैं सिलेबस डिस्कशन। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया पेपर वन में टोटल 10 यूनिट्स होती है। हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर का वेटेज रहता है, यानी कि 10 नंबर हर एक यूनिट में से पूछे जाते हैं। तो यूनिट्स में सबसे पहले आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि बेसिक कंप्यूटर्स होते हैं, पीपल एंड एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम। सो ये 10 यूनिट्स के नाम मैंने आपको बता दिए। अब डिटेल में यूनिट वाइज हम सिलेबस यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो सबसे कंप्लीट सिलेबस मैंने आपके सामने रख दिया है। इसमें से जो टॉपिक्स हर साल पूछे जाते हैं वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें कि 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ये तीनों लेवल्स में से जरूर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा इन लेवल्स ऑफ टीचिंग को ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के साथ भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है। सो ब्लूम एक रिसर्चर का नाम है। ब्लूम ने एक टेक्सोनॉमी दी थी, ब्लूम ने वर्गीकरण दिया था कि किस तरह से हम टीचिंग लर्निंग को डिवाइड कर सकते हैं, क्या इसके डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। तो ब्लूम के द्वारा दी गई टेक्सोनॉमी आप लोगों ने जरूर पढ़कर जानी है। इसके बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका ये आ जाता है कि टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्चर्स ने, बहुत सारे जो एजुकेटर्स होते हैं, उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी हैं, जिसमें कि वो लोग बेसिक फोकस करते हैं नेचर ऑफ टीचिंग पर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पर। यहाँ से आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो कोर्सेज मैंने आपको बताई, ये बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न और किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। दूसरे सेक्शन यानी कि लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड उसके बाद डिफरेंट तरह के लर्नर्स होते हैं, जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि कोई अडल्ट लर्नर है, उनकी एकेडमिक
सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। सो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पर आप लोग मेजर फोकस रखिएगा, इस पर मैं स्टार मार्क करती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, कि अगर एक टीचर कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि उनको इफेक्ट कर सकती हैं, उनके उसमें बाधा भी बन सकती हैं, या फिर किस किस से क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग को फर्क पड़ सकता है, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग में, यहाँ पर ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में से जरूर क्वेश्चन आता है। स्वयं, स्वयं प्रभा एंड मूक, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि 100% आप लोगों से पूछा ही जाएगा। उसके बाद इवैल्यूएशन सिस्टम, आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इवैल्यूएशन के हमारे पास टाइप्स होते हैं, बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। ओके, इसके साथ ही यहाँ पर देखो इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि एस्पिरेंट्स कैन रेफर द लेटेस्ट यूजीसी नेट स्ट्रेटेजी सो दैट दे कैन मेक अ प्रॉपर डेली रूटीन फॉर प्रिपेयरिंग यूजीसी नेट एग्जाम, फॉर प्रिपेयरिंग मध्य प्रदेश सेट एग्जामिनेशन। ठीक है, सो यूजीसी नेट की क्या स्ट्रेटेजीज हैं उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम यूजीसी नेट पे कहाँ जाएं। हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाएंगे ताकि आप लोगों के लिए इजीली एग्जाम आप क्वालिफाई कर सको। नेक्स्ट यूनिट आती है रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, ये मेथड्स ऑफ रिसर्च में आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। इसके अलावा टाइप्स में आपके पास आ जाता है जैसे कि हिस्टोरिकल रिसर्च है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन वी हैव क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, यहाँ पर आगे इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड्स जो होते हैं ये आपको जानना जरूरी है। सबसे बेसिक कौन सा रिसर्च होता है, फंडामेंटल रिसर्च। एक्शन रिसर्च को जरूर पढ़कर जाइएगा, अप्लाइड रिसर्च को जरूर पढ़कर जाइएगा। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स हैं, हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स जो आपको प्रोवाइड यूट्यूब पर भी आपने देखे होंगे, मेरे ही नाम से वीडियो लेक्चर्स हैं, उस पर भी आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आपको इन स्टेप्स का सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस में से जरूर क्वेश्चन आता है। थीसिस और आर्टिकल राइटिंग में जैसे कि एपीए फॉर्मेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि एपीए फॉर्मेट में किस तरह से हम थीसिस लिखते हैं। आईसीटी यानी कि कंप्यूटर्स और इंटरनेट को हम लोग अपनी रिसर्च में किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसके लिए कुछ एप्लीकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि एक है शोध गंगा, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है शोध गंगोत्री। ये सब क्या है, ये कुछ ऐप हैं जो कि रिसर्च में किसी बच्चे को मदद करते हैं। तो अगर आप लोगों को इस पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। रिसर्च की एथिक्स यानी कि नैतिकताएं क्या होती हैं रिसर्च की, ये पढ़कर जाइएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पर आपको दिखेंगे नहीं लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग में दो टाइप्स आ जाते हैं, एक आ जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड दूसरा आ जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इनको भी चार चार हिस्सों में आगे डिवाइड किया जाता है जो कि आपको पढ़कर जाना है। इसके अलावा एक और टॉपिक है जिसका नाम है हाइपोथीसिस। हाइपोथीसिस का मतलब होता है परिकल्पना करना। ये टॉपिक भी आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं, ये टॉपिक भी आपका जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च है उसके अंदर आता है। सो हाइपोथीसिस आपको पढ़कर जाना है। हाइपोथीसिस में कुछ टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के टेक्निक्स होते हैं, वो पढ़कर जाना है। ठीक है, नल हाइपोथीसिस क्या होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथीसिस क्या होता है, ये पढ़कर जाइएगा। तो ये था रिसर्च एप्टीट्यूड। नेक्स्ट यूनिट है कॉम्प्रीहेंशन। इसमें आपको पता होगा कि एक पैसेज आपके सामने दिया जाता है, उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इसमें आप लोगों की चेक की जाती है कि आपकी इंग्लिश या हिंदी में रीडिंग स्किल्स कैसी हैं। तो अपनी रीडिंग एक रूटीन बना लीजिए कि दिन में 30 टू 40 मिनट्स आपको एक पैराग्राफ रीड जरूर करना है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स में एक तो आ जाता है वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन। इसके अलावा आपको जो जरूर पढ़कर जाना है वो है मास कम्युनिकेशन, देन वी हैव ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड एक आ जाता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपको पढ़कर जाने हैं। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको जरूर पढ़कर जाना है। इसके अलावा क्लासरूम कम्युनिकेशन में आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि क्लास में अगर कोई बच्चा किस तरह से बिहेव करता है तो आप लोग उसमें कैसे रिएक्ट करोगे, तो इस तरह का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके सामने दिया जाता है। नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें आपको नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, रिलेशनशिप ये जरूर पढ़कर जाना है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा नहीं होता लेकिन डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं
वो आपको ज़रूर पढ़कर जाने हैं। ये यूनिट के साथ आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वाली यूनिट भी कवर हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर ये मेजर फ़ोकस रखते हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, परसेंटेज पर, प्रॉफिट लॉस, ठीक है? इन पर अगर ये एवरेजेस इस पे अगर ज़्यादा ध्यान देते हो, तो आप लोगों का डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट भी ये वाली यूनिट भी इज़िली कवर हो जाएगी क्योंकि इसमें भी यही चीज़ें आती हैं, ठीक है? इसमें भी आप लोगों के सामने एक चार्ट दिया होगा, उस चार्ट पर ही 5 क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसमें पहला टॉपिक तो आ जाता है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। इस पे एक बहुत अच्छे ट्रिक्स के साथ मेरे पास एक ट्रिक्स की लिस्ट है। अगर आप उस पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं कल ही वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। तो आप लोग क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में ए ई आई ओ के कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ये जरूर पढ़कर जाना है। उसके बाद वेन डायग्राम से रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? एंड इंडियन लॉजिक में आप लोगों को ये थोड़े-थोड़ी सी चीज़ें पढ़कर जानी है। एक चीज़ यहाँ पर है जो कि लिखी नहीं है, वो है क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, वहाँ से पूछा जाता है, ठीक है? बाकी ये वाला जो सेक्शन है इसको आप लोग बेसिक पढ़ सकते हो क्योंकि अगर डिटेल में जाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट एरिया आ जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन, हमने बता दिया। आईसीटी यानी कि कंप्यूटर्स का जो सेक्शन रहता है, जनरल एब्रिविएशन जैसे कि फुल फॉर्म पूछी जाएगी। जैसे ये है आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वैसे आप लोगों से सीपीयू की पूछी जा सकती है, एएलयू की पूछी जा सकती है, टीसीपी की पूछी जा सकती है। सो 50 से भी ज्यादा एक एब्रिविएशंस की लिस्ट मेरे पास है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग आईसीटी यूनिट की बात करें तो इसमें आप लोगों से इंटरनेट इंटरनेट पूछा जाएगा। ईमेल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ईमेल में आपको बीसीसी और सीसी पूछा जा सकता है। लेटेस्ट एप्लीकेशन जैसे कि मान लीजिए आपको पूछा जाएगा कि आप सभी व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पे क्या आप लोग वीडियो कॉल एंड ऑडियो कॉल कर सकते हो? व्हाट्सएप कौन कौन से फीचर्स हमें प्रोवाइड कराता है? ये सिर्फ व्हाट्सएप का मैंने एग्जांपल दिया, और एप्लीकेशंस पूछी जा सकती हैं। जैसे कि जूम में पूछा जा सकता है, आप लोगों से स्काइप के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या स्काइप हमें ऑडियो वीडियो कॉल करने की परमिशन देता है या नहीं देता है। डिजिटल इनिशिएटिव्स में आपको थोड़े बहुत करंट अफेयर्स पढ़कर जाने हैं कि लेटेस्ट कौन कौन से एप्लीकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं ताकि वो अच्छे से एजुकेशन को और अच्छा बना सके, ठीक है? पीपल एंड एनवायरमेंट, ये आपको सिलेबस बहुत ज्यादा दिखेगा लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ गोल्स कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहले नंबर पर कौन सा आता है, छठे नंबर पर कौन सा आता है, सीधा पूछा जाता है कि 7th नंबर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कौन सा गोल आता है, उसका नाम बताइए। ठीक है, सो ये गोल्स आपको याद रखने हैं, ये भी ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हो, कमेंट करते रहते हो, आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। नेक्स्ट यहाँ पर ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, ये आपको पढ़कर जाने हैं, जैसे कि मॉन्ट्रियल रियो समिट, बायोडायवर्सिटी क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये जरूर पढ़कर जाइएगा। यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है इसका मेजर फोकस किस चीज पर रहता है, क्योटो प्रोटोकॉल कब और क्यों बनाया गया था, रियो समिट कब और क्यों बनाया था, इसको आप लोग अर्थ समिट के नाम से भी जानते हो। ये चीजें आपको छोटी छोटी सी हैं जो कि पता होनी चाहिए, ठीक है? कब क्यों बनाया गया था, लेटेस्ट इसका टारगेट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है, सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अर्थक्वेक को कैसे मापा जाता है, अर्थक्वेक की तीव्रता क्या रहती है, एक अर्थक्वेक के बाद दूसरा अर्थक्वेक आता है तो उसकी क्या तीव्रता हो सकती है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है? अगला लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि एक है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, एक है नालंदा यूनिवर्सिटी। बुद्धिज्म के बारे में पूछा जा सकता है, एंशियंट इंडिया के बारे में पूछा जा सकता है। इसमें आप लोगों को यूनिवर्सिटीज के केस में अगर मैं बताऊं तो ये जानना जरूरी है कि इन आजादी से पहले, इंडिया जब आजाद हुआ, आजादी से पहले कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज रनिंग थी एंड आजादी के बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज अभी है। आजादी से पहले कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जो कि इंडिया में थी, अब वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो चुकी हैं क्योंकि विभाजन हुआ तो वो उस तरफ को हो गई, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, किस यूनिवर्सिटी का कौन सा मेजर सब्जेक्ट है, कौन कौन से बड़े बड़े जैसे कौटिल्य कहाँ से पढ़े हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा आप लोगों को हायर एजुकेशन सिस्टम में वेद के बारे में जरूर पूछा जाता है। आपको पता है कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। आपको ये पता होना चाहिए किस वेद के अंदर किस चीज को लिखा गया है। जैसे कि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा गायत्री मंत्र है या और भी जो मंत्र हैं, उनके जो लिरिक्स हैं
वो लिरिक्स कौन से वेद के अंदर लिखे गए हैं। कोई जो जादू टोना से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो सब चीजें कौन से वेद के अंदर, उससे रिलेटेड ज्ञान आपको कौन से वेद के अंदर मिल सकता है। तो ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से नए हायर एजुकेशन को लेकर के इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि एक है एनईपी 2020। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैंने 10 यूनिट्स को आपको फटाफट से बता दिया कि कौन से वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको बिल्कुल भी मिस कर कर नहीं जाने हैं। ये टॉपिक जरूर पढ़ लीजिए। डेफिनेटली आप लोगों का अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो भी इस एग्जाम को आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।